कि जंग के मैदान में फिलहाल क्या चल रहा है। दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बातचीत होनी है, लेकिन एक बार फिर बातचीत परमाणु डील पर अटक गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए अंदाज में धमकी दी है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का वो नया धमकी वाला अंदाज, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए और पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार एआई का इस्तेमाल किया है, खुद को स्पेशल एजेंट के तौर पर दिखा रहे हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और पीछे पहाड़ों पर धमाके की तस्वीर देखी जा सकती है। इस सीन को याद कीजिए, कुछ ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही पिक्चर, एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, बहुत फेमस मूवी है, उसमें भी हीरो खड़ा होता है और पीछे बहुत तेज धमाके होते हैं। याद कीजिए। इस शो के अंत में मैं आपको उस फिल्म का नाम बताऊंगा। खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने में उस्ताद है, लेकिन उनकी धमकी का असर कितना हो रहा है? क्या होर्मुज खुलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, लिखा, बेहतर है समझ जाओ, मैं अब मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान सही तरीके से समझना नहीं जानता है, समझौता करना नहीं जानता है, उसे जल्द ही समझदारी दिखानी चाहिए। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही कमांडो लुक में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पेशल सर्विस के एजेंट। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत क्या है? होर्मुज अभी भी बंद है। बेशक फोटो में कितना बड़ा भी गन उठा लें डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के साथ डील नहीं कर पाए। और ईरान ने अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा था, अमेरिका उस पर राजी नहीं है। अमेरिका चाहता है ईरान परमाणु मुद्दे पर फौरन बात करे। ईरान चाहता है कि सबसे पहले होर्मुज खुलना चाहिए, फिर हम युद्ध के खात्मे और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात कर रहे हैं, जिसके लिए ईरान चाहता है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दे और अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज खोल दे। इसलिए अमेरिका ईरान के प्रस्ताव से खुश नहीं है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका को प्रस्ताव दिया, जिसमें होर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव था, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर आश्वस्त नहीं है। अमेरिका परमाणु हथियारों पर भी बातचीत चाहता है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बाद में बातचीत करना चाहता है, पहले वो ये चाहता है कि होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुल जाए, जिससे कई देश फिर से खुली हवा में सांस ले सके, वरना तो कई देशों के तो चोक होने जैसे हालात हो गए। इसलिए दोनों में विवाद गहराता जा रहा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर पोस्ट की। यूएस सेंटकॉम ने अरब सागर में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के यूएस मरीन ने एमवी ब्लू स्टार 3 को कब्जे में लिया। जरा तस्वीर लेकर आइए। जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए ईरान जाने की कोशिश करना चाहता था और यूएस सेना ने जहाज की तलाशी लेने और यह पक्का करने के बाद जहाज को छोड़ दिया और यह हिदायत दी कि अपनी यात्रा के दौरान किसी भी ईरानी बंदरगाह पर ना रुके। और किस तरह से इस एक्शन को चलाया गया, जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये विजुअल्स यूएस सेंटकॉम ने जारी किए हैं, एकदम फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब तक अमेरिकी घेराबंदी की वजह से, सर्च ऑपरेशन की वजह से, इस तरह की रेड की वजह से 39 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे ईरान ने पोस्ट किया है।
आईआरजीसी की नौसेना अधिकारी ने इसे पूछकर लिखा कि हम नई आक्रामक कार्रवाई का जवाब अब एक नए आश्चर्य से देंगे। अमेरिका की एक और गलतफहमी और हम उसके विशाल युद्धपोत को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे। यानी ईरान भी फुल फायर मोड में है और वो अमेरिका को हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो अब ईरान के निशाने पर हैं और ये तस्वीर जारी की, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये ईरान की आईआरजीसी की तरफ से जारी की गई तस्वीर है जिसमें मिसाइल ताकत दर्शाई गई है आईआरजीसी की। अब आपको दिखाते हैं एक और एआई वीडियो जिसे ईरान ने जारी किया है, जिसमें ईरान ने बताने की कोशिश की है कि वो कुवैत स्थित अमेरिकी अड्डे पर F-5 लड़ाकू विमान से कैसे हमला कर रहा है। हालांकि जिस F-5 लड़ाकू विमान को ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अमेरिकी फाइटर जेट ही है, लेकिन ये बहुत पुराना है, जिसे 1979 से पहले ही ईरान ने दिया था। यानी अमेरिकी फाइटर जेट से ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाया ईरान ने, जिसके बाद ये एआई जनरेटेड तस्वीर जारी की है आईआरजीसी ने। जरा आप देखिए। Mayday, mayday, mayday! Eagle 1 hit! Ejecting! Sir, we've got 3 fighters down. Do a friendly fire. Damn it! How the hell did we mistake friendlies for hostile target? شاید دیگه نتونی برگردی. این کار باید انجام بشه. به سمت پایگاه دشمن در حال حرکتم. ارتفاع رو کم میکنم. कहते हैं ना, आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है और ईरान यही कर रहा है। समुद्री मार्ग बंद होने के बाद ईरान न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है बल्कि अब नए व्यापारिक रूट भी तलाश रहा है। ईरान रेल नेटवर्क के जरिए अब तेल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। ईरान समुद्री दबाव से बचने और कम कीमतों का लाभ उठाने के लिए रेल मार्ग से चीन को तेल निर्यात कर रहा है। इससे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और चीन को फिर से तेल की आपूर्ति हो सकती है। ईरान और चीन के बीच माल ढुलाई के लिए एक रेल मार्ग सक्रिय है जो लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग चीन के शिनजियांग से शुरू होकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते तेहरान के अप्रिन ड्राई पोर्ट तक जाता है, जो समुद्री मार्ग की तुलना में यात्रा के समय को 30 से 40 दिन से घटाकर महज 15 दिनों में पूरा करता है। अब ये रूट जो है इसको भी समझ लीजिए, इसके लिए तैयारी बहुत पहले से चीन ने की थी। चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तक ये रेल लाइन बिछी हुई है। अब जरा मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। इस रास्ते से लगभग 14 से 15 दिन का समय लगता है, जो समुद्री मार्ग की तुलना में आधा वक्त है। यह मार्ग चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR और सिल्क रोड रेलवे का भी हिस्सा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी चीन को इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका आज नहीं तो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक आएगा और ये रास्ता बंद करेगा, और इसके लिए उसने पूरी दुनिया में सड़कें और रेल लाइन बिछाने की कोशिश की, और आज चीन को इस बात का फायदा मिल रहा है। बाकी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने का इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है, इससे अमेरिका को झटका लग रहा है। अब अमेरिका क्या करेगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है।